नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एम के मैथ में। दोस्तों, हम औसत के प्रश्न कर रहे थे जिसका आज ये पार्ट नंबर 5 है। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का पहला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 55 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 50 व अंतिम 3 संख्याओं का औसत 56 हो, तो चौथी संख्या क्या होगी। दोस्तों, जो हमने इससे पहले वाला वीडियो किया था उसके अंदर सेम उसी तरह का ये प्रश्न है, केवल इसके अंदर संख्याएं चेंज। तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या बताया था, यदि इस तरह का प्रश्न हो कि कुल संख्या का औसत अलग देर का और प्रथम और अंतिम का अलग देर का, तो बीच की संख्या अपने आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7 संख्या देर का उनका कुल ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद में प्रथम 3 का कुल ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद में अंतिम 3 का कुल ज्ञात कर लीजिए। और यदि अपने को चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, टोटल 7 संख्याओं में से प्रथम और अंतिम निकालेंगे तो अपने आप चौथी संख्या बच जाएगी। तो करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 संख्याओं का योग। तो सबसे पहले 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा अपने पास, जो 7 संख्याओं का औसत देर का उसको 7 से गुणा कर देंगे। 7 संख्याओं औसत देर का अपने पास 55, तो 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 7 गुणा 55। 7 गुणा 55 अपने पास कितना हो जाएगा, 385। ये हो गए अपने पास टोटल संख्या है। टोटल संख्याओं का योग क्या हो गया अपने पास, टोटल 7 संख्या है उनका योग हो गया अपने पास 385। इसके बाद में अपने को देर का कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो प्रथम 3 का योग, प्रथम 3 का योग क्या हो जाएगा, जो 3 का औसत देर का उसको 3 से गुणा कीजिए। 3 गुणा 50, 3 गुणा 50 हो जाएगा अपने पास 150। ये हो गया प्रथम 3 का योग। अब इसके बाद में देर का कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो अंतिम 3 का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 का योग क्या हो जाएगा, जो अंतिम 3 का औसत देर का उसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुणा 56, 3 गुणा 56 हो जाएगा अपने पास 168। ये पहला प्रश्न है जिसके अंदर 7 संख्याओं का योग देर का 385, प्रथम 3 का योग हो गया 150 और अंतिम 3 का हो गया 168। और यदि अपने को चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, टोटल 7 संख्या देर के उनमें से प्रथम 3 और अंतिम 3 का योग निकालेंगे तो अपने पास चौथी संख्या अपने आप बच जाएगी। तो चौथी संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, टोटल संख्या 7, 385। 7 संख्या हो गया 385 में से क्या घटा लेंगे, 150 प्लस 168। यदि 385 में से प्रथम टोटल 7 संख्या है उनमें से प्रथम 3 और अंतिम 3 को घटा लेंगे तो चौथी संख्या अपने आप बच जाएगी। तो 385 में से क्या घटाना है, 150 प्लस 168। तो 150 प्लस 168 क्या हो जाएंगे अपने पास, 318। तो 385 में से क्या घटाएंगे, 318, तो बराबर अपने पास कितना बच जाएंगे, 67। ये पहले का आंसर हो गया। दोस्तों, जो हमने पहले वाली क्लास के अंदर किया था उसी तरह का प्रश्न है, केवल संख्याएं चेंज हो। तो क्या करेंगे, टोटल 7 संख्या का योग ज्ञात किया, इसके बाद प्रथम 3 का योग ज्ञात किया, इसके बाद अंतिम 3 का योग ज्ञात किया। अब 7 में से प्रथम 3 और अंतिम 3 घटा लेंगे तो अपने आप चौथी संख्या बच जाएगी। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है अपने पास, 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न एसएससी 2006 के अंदर आया हुआ है। दोस्तों, जो पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न, केवल इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है। मैंने आपको बताया था इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले जो भी संख्या इधर की, जैसे इस प्रश्न में 5 संख्या इधर की, उनकी योग ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5 संख्याओं का योग, 5 संख्या का योग क्या ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे, जो 5 संख्या का औसत देर का उसको 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 संख्या का योग हो जाएगा 5 गुणा 46 बराबर हो जाएगा अपने पास 230। ये हो गया अपने पाँच संख्याओं का योग। इसके बाद में देर का है कि उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि 5 का औसत, टोटल 5 संख्या तो 5 का योग ज्ञात कर लिया। इसके बाद में प्रथम 4 का योग अलग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 का योग क्या हो जाएगा, 4 गुणा 45, 4 गुणा 45 हो जाएगा अपने पास 180। अब टोटल अपने पास 5 संख्या है, उनमें से 4 का अलग योग देर का, तो पांचवी संख्या कैसे निकालेंगे, 5 में से 4 घटा लेंगे तो अपने आप पांचवी संख्या बच जाएगी। तो निकालिए। तो ये अपने पास पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी अपने पास, जो 5 संख्या है देर की, सबसे पहले 230। यदि टोटल 5 संख्या है उनमें से 5 संख्या हैं और यदि 4 का अलग योग दे रखा, तो 5 में से यदि 4 का योग निकालेंगे तो पांचवी संख्या अपने आप बच जाएगी। तो पांचवी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 230 माइनस 180।
230 माइनस 180 बराबर हो जाएगी अपने पास 50। ये दूसरे प्रश्न का आंसर है 50। 50 कैसे प्राप्त हुआ? अपने पास टोटल 5 संख्या थी, उनमें से 4 का योग अलग देर का है, तो क्या करेंगे, टोटल 5 में से 4 का योग निकालेंगे तो 5वीं संख्या अपने आप बच जाएगी। इसके बाद चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है अपने पास 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी? दोस्तों, जो हमने पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न है, केवल इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज चेंज क्या है? पहले वाले प्रश्नों के अंदर तो क्या था, बीच की संख्या ज्ञात करनी थी, दोनों साइड की बराबर संख्याएं दे रखी थी और बीच की संख्या ज्ञात करनी थी। लेकिन अब की बार बीच की संख्या ने पूछकर अलग संख्या पूछ ली, तो तरीका वो का वही है, केवल लैंग्वेज चेंज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल 9 संख्याएं, तो 9 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 9 का योग, तो 9 का योग क्या हो जाएगा, टोटल अपने पास 9 संख्या है, तो 9 का योग क्या ज्ञात कैसे करेंगे, 9 को किससे गुणा करेंगे, 9 का औसत क्या दे रखा है अपने पास 30, तो 9 संख्याओं का योग हो जाएगा अपने पास 9 गुणा 30 बराबर हो जाएगा 270। मतलब अपने पास टोटल 9 संख्या है, उनका योग क्या हो जाएगा, 9 को इसके औसत से गुणा कर देंगे, 9 गुणा 30 हो जाएंगे अपने पास 270। इसके बाद में दे रखा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 5 का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 का योग क्या हो जाएगा, 5 को किससे गुणा करेंगे, जो इसका औसत देर का औसत क्या है अपने पास 25, 5 गुणा 25 बराबर हो जाएंगे अपने पास 125। मतलब टोटल 9 संख्या है, उनका योग है 270, प्रथम 5 का योग है 125। और इसके बाद में दे रखा है कि अंतिम 3 का औसत अलग दे रखा, तो अंतिम 3 का योग ज्ञात कीजिए अलग। तो अंतिम 3 का योग क्या हो जाएगा, जो 3 का औसत दे रखा उसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 35 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 105। मतलब टोटल अपने पास 9 संख्या है, उनका योग है 270। इसके बाद में प्रथम 5 का योग दे रखा है 125 और अंतिम 3 का योग दे रखा है 105 और छठी संख्या पूछ रही है। तो छठी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल 9 है, 9 में से प्रथम 5 और अंतिम 3 निकालेंगे तो छठी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो छठी बराबर हो जाएगी अपने पास 270 माइनस 125 प्लस 105। मतलब टोटल 9 संख्या दे रखी है, उनमें से यदि 9 संख्या दे रखी तो प्रथम 5 और अंतिम 3 निकाल लेंगे तो छठी संख्या अपने आप बच जाएगी। 270 में से क्या घटाना है अपने को, 125 प्लस 105 कितने हो जाएंगे अपने पास 125, 125 प्लस 105 बराबर हो जाएंगे अपने पास 230। यदि 270 में से 230 निकालेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा 40, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न सेम है, केवल इसके अंदर लैंग्वेज चेंज ओनली पोर्ट संख्या चेंज है। उसी तरीके एक ही तरीके से इन सबको प्रश्नों को करना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है तो अंतिम संख्या होगी। दोस्तों उसी तरह का प्रश्न है, केवल इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है, तो वो का वही तरीका करना है। तरीका क्या करना है, 20 संख्याओं का औसत 12 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का योग क्या हो जाएगा, जो इसका औसत दे रखा उसको 20 से गुणा कर दीजिए, औसत क्या है 12, 20 गुणा 12 हो जाएगा अपने पास 20 गुणा 12 हो जाएगा अपने पास 240। इसके बाद दे रखा पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो पहली 12 का योग ज्ञात कीजिए। पहली 12 का योग क्या हो जाएगा, जो भी इसका औसत दे रखा उसको 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणा 11 हो जाएगा अपने पास 132। ये प्रथम 12 का योग हो गया। तथा अगली 7 का औसत दे रखा 10, तो अगली 7 का योग क्या हो जाएगा, जो औसत दे रखा उसको 7 से गुणा कर दीजिए, अगली 7 का हो जाएगा अपने पास 7 गुणा 10 बराबर हो जाएगा अपने पास 70। अब अपने पास अंतिम संख्या पूछ रही, टोटल 20 संख्या है, उनमें से 12 का योग अलग दे रखा, 7 का योग अलग दे रखा और 20वीं संख्या या जो अंतिम संख्या पूछ रही है तो क्या करेंगे, 20 में से इन 12 और 7 को घटा देंगे तो अपने आप अंतिम संख्या बच जाएगी। तो अंतिम बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल दे रखा है सबसे पहले 240 में से क्या घटाना है 132 प्लस 70, तो 240 में से क्या घटाएंगे 132 प्लस 70 हो जाएंगे अपने पास 202। यदि 240 में से 202 घटाएंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 38। ये प्रश्न, ये जो जितने भी प्रश्न किए थे आज 4 प्रश्न, ये सब के सब एक ही प्रश्न है। मतलब केवल इसके अंदर संख्याएं चेंज है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है, लेकिन इनको करने का तरीका एक ही है। इसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 11 परिणामों
का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब हमने आज तक जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर और आज जो प्रश्न किए थे उनकी लैंग्वेज अलग, मतलब वो प्रश्न उनको करने का तरीका अलग था और इनको करने का तरीका अलग है। अब जो एक नया टाइप स्टार्ट हुआ, तरीका का मतलब ये है कि उनके अंदर अपने पास जो देर का, जैसे 12 संख्या देर की, उनमें से जैसे 11 संख्याएं देर की टोटल, उनमें से पहली 5 और अंतिम 5 का अलग अलग था। लेकिन अब की बार पहले तो मतलब एक संख्या कम थी, अब लेकिन एक संख्या ज़्यादा देर की, जैसे टोटल संख्या है 11, लेकिन उनके अंदर प्रथम 6 और अंतिम 6 का अलग अलग देर का, मतलब 12 का अलग अलग देर का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इन 12 में से 11 को घटा लेंगे तो अपने आप वो बीच की संख्या बच जाएगी। तो कीजिए, सबसे पहले क्या देर का प्रश्न में 11 परिणामों का औसत 50 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग क्या हो जाएगा, जो 11 परिणामों का औसत देर का उससे गुणा कर दीजिए, 11 गुणा 50, तो 11 परिणामों का योग हो जाएगा अपने पास 550। इसके बाद में देर का कि प्रथम 6 परिणामों का औसत गुण 50 है, तो प्रथम 6 का योग, प्रथम 6 का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 6 का औसत देर का उसको 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा गुण 50, 6 गुणा गुण 50 हो जाएगा अपने पास 294। ये हो गया प्रथम 6 परिणामों का योग। अब देर का अंतिम 6 का अलग औसत देर का, तो अंतिम 6 का योग, अंतिम 6 का योग क्या हो जाएगा, जो अंतिम 6 का औसत देर का उनको 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा 52 बराबर हो जाएगा अपने पास 312। मतलब टोटल 11 परिणाम है, उनमें प्रथम 6 का योग अलग देर का और अंतिम 6 का योग अलग देर का। तो अपने को क्या करना है, जो प्रथम 6 का योग और अंतिम 6 का योग को जोड़कर इन 11 परिणामों को घटा लेंगे, मतलब टोटल 12 में से 11 घटा लेंगे तो अपने आप छठा परिणाम प्राप्त हो जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल अपने पास 11 परिणाम है। प्रथम 6 का योग और अंतिम 6 का योग अलग अलग देर का है, तो क्या करेंगे, जो छठा परिणाम है जो 2 बार आया, तो क्या करेंगे, जो 2 बार आया जो उसके अंदर प्रथम 6 और अंतिम 6 के योग में से यदि 11 परिणाम घटा लेंगे तो अपने आप छठा बच जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, छठा बराबर हो जाएगा अपने पास 294 प्लस 312, 294 प्लस 312 माइनस 550, 294 प्लस 312 कितना हो जाएंगे अपने पास 6, 606, 606 में से क्या घटाएंगे अपन 550, 606 में से 550 घटाएंगे तो अपने पास कितना आंसर हो जाएगा 56। दोस्तों ये जो पहले वाले प्रश्न किए तो उनसे इसका मतलब ये प्रश्न अलग है, इनको करने का तरीका उल्टा हो गया है। केवल उल्टा कैसे हो गया, टोटल 11 परिणाम थे, प्रथम 6 और अंतिम 6 का अलग अलग देर का, तो छठा परिणाम 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो क्या करेंगे, इन दोनों में से अलग अलग का योग करके उन 11 को घटा लेंगे तो अपने आप छठा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी। जो पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न है, इसके अंदर भी जो सातवीं संख्या 2 बार आ रही है, तो क्या करेंगे, प्रथम 7 और अंतिम 7 का योग को पहले जोड़ लेंगे, उनमें से जो 13 संख्या उनका योग घटा लेंगे तो अपने आप सातवीं संख्या बच जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, 13 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, जो 13 का औसत देर का उसको 13 से गुणा कर देंगे, 13 का औसत क्या देर का 68, तो प्रथम जो 13 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 13 गुणा 68, 13 गुणा 68 हो जाएगा अपने पास 884। ये हो गया 13 संख्याओं का योग। अब इसके बाद में देर का है कि प्रथम 7 का औसत 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो पहले क्या करेंगे, प्रथम 7 का योग ज्ञात करेंगे, प्रथम 7 का योग क्या हो जाएगा, जो प्रथम 7 का औसत देर का उसको 7 से गुणा कर देंगे, प्रथम 7 का योग हो जाएगा 7 गुणा 63, 7 गुणा 63 क्या हो जाएगा अपने पास 441, 7 गुणा 63 हो गया अपने पास 441। इसके बाद में देर का अंतिम 7 का योग, तो अंतिम 7 का योग क्या हो जाएगा, जो अंतिम 7 का औसत देर का उसको 7 से गुणा कर दीजिए, 7 गुणा 70 बराबर हो जाएगा अपने पास 7 गुण 50 बराबर 490। अब अपने पास टोटल 13 संख्या है, उनमें प्रथम 7 का योग अलग देर का, अंतिम 7 का योग अलग देर का, तो अपने पास क्या देर की है, जो सातवीं संख्या है वो 2 बार आ रखी है, तो क्या करेंगे, प्रथम 7 और अंतिम 7 का योग करेंगे और उनमें से 13 संख्याओं का योग घटा देंगे तो सातवीं संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो सातवीं बराबर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 441 प्लस 490 माइनस 884, तो 441 प्लस 490 हो जाएंगे अपने पास 931, 931 में से 484 घटाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएंगे 47, इसका आंसर हो जाएगा। ये था आज का छठा प्रश्न, जिसके अंदर जो मैंने पहले वाले प्रश्न किए थे उनको करने का तरीका और पांचवें छठे प्रश्न को करने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग है, उल्टा है। उल्टा कैसे, उनके अंदर सातवीं संख्या 2 बार आ रही है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के योग में से जो टोटल क्या उनका मन घटा लेंगे। इसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर।
आज का अगला प्रश्न है अपने पास, आज का अगला और अंतिम प्रश्न है अपने पास 7 संख्याओं का औसत 12। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 हो तो बताओ चौथी संख्या क्या है। जो हमने पांचवा और छठा प्रश्न किया था उसी तरह का सातवां प्रश्न है, केवल संख्याएं चेंज है। तो इनके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल 7 संख्या है तो 7 का योग याद कीजिए। 7 का योग बराबर क्या हो जाएगा, जो 7 का औसत दे रखा है उसको 7 से गुणा कर देंगे। 7 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएंगे, 7 गुणा 12 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 तो 84। इसके बाद दे रखा है कि प्रथम 4 का योग अलग दे रखा है, प्रथम 4 का औसत अलग दे रखा है। तो प्रथम 4 का योग क्या हो जाएगा, जो औसत दे रखा है उसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा 10 बराबर 40। और अंतिम 4 का औसत अलग दे रखा है तो अंतिम 4 का योग क्या हो जाएगा, जो अंतिम 4 का औसत दे रखा है उसको 4 से गुणा कर देंगे। बराबर हो जाएगा अपने पास 4 गुणा 15 बराबर हो जाएगा अपने पास 60। दोस्तों अपने जो पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न है। टोटल 7 संख्या है, प्रथम 4 का योग अलग दे रखा है और अंतिम 4 का योग अलग दे रखा है। तो ये दे रखा है तो चौथी संख्या 2 बार हो रही है। तो चौथी संख्या यदि निकालनी है अपने को, चौथी संख्या 2 बार आ रही है तो प्रथम 4 का योग और अंतिम 4 के योग में से इन दोनों को जोड़कर और सातों का योग को घटा देंगे। तो चौथी बराबर क्या हो जाएगी अपने पास, चौथी बराबर हो जाएगी अपने पास 40 प्लस 60 में से क्या घटा देंगे, 84। तो 100 माइनस 84 बराबर हो जाएंगे अपने पास 16। इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिनके अंदर मैंने 2 टाइप के प्रश्न किए थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।